नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं रंजना अप्सरा की साधना बताने जा रहा हूं। पूरे YouTube पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी रंजना अप्सरा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, भारतीय टाइम के अनुसार दिन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्ण दल में। ये कृष्ण दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं रंजना अप्सरा की साधना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ राष्ट्रवादी बात बताना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र की बात जब करोगे और तभी राष्ट्र का काम करोगे तभी बच पाओगे। जब राष्ट्र बचेगा तभी स्वयं बचोगे और सनातन बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा। ये बात ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। साधना देने वाले तो बहुत चैनल है, मैं भी साधना देता हूं, लेकिन मैं कहता हूं आप साधना करने लायक बने रहो। साधना करने लायक बने रहोगे तभी साधना कर पाओगे। प्रिय भाई बहनों, मैं बांग्लादेश की बात बताऊं। बांग्लादेश में भरत चंद्रा एक मंत्री थे और जिनका जिहादी लोगों ने सर तन से जुदा कर दिया। मैं उनको सुअर तो नहीं कह सकता, क्योंकि सुअर कहूंगा तो सुअर का भी अपमान होगा। आपको बता दूं, सुअर की विष्ठा में पलने वाले वो कीड़े जो बांग्लादेश में चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हैं, भरत चंद्रा एक मंत्री थे और जिनका जिहादी सुअर की विष्ठा में पलने वाले कीड़ों ने सर तन से जुदा कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात, ऐसी बातें कोई बिकाऊ मीडिया आपको नहीं बताने वाला, ये ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। और अब मैं उत्तर प्रदेश की घटना बताता हूं। मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना है जनमत में उत्तर प्रदेश की घटना। एक हिंदू भाई ने बाइक किस्तों पर ली थी, बाइक, ध्यान रखना, 24 किस्तें भरनी थी, जिसमें 23 किस्तें उसने भर दी थी अच्छे तरीके से। 24 किस्तें लेट हो गई तो सुनिएगा मेरे भाई बहनों ध्यान से, ये उत्तर प्रदेश की बात है, खीरी लखीमपुर जिले की। 24 किस्त लेट हो जाने पर उसने खरी खोटी सुनाई, जो जिहादी था, मुस्लिम था। जब और उसके बाद मुझसे कहा गया हिंदू से, उस जिहादी के द्वारा, कि आप अपनी बेटी मेरे साथ विवाह कर दो, मतलब मैं तुम्हारी किस्त भर दूंगा। इतनी बड़ी डिमांड उस जिहादी ने रख दी हिंदू भाई के सामने। रिपोर्ट हुई, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सुदर्शन चैनल के माध्यम से मुझे पता चला। सुदर्शन चैनल आप सबको टीवी पर जरूर देखना चाहिए और हमारा जय तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल जरूर देखना चाहिए। ये बिकाऊ मीडिया कभी नहीं आपको बताने वाली, जो आतंकवादी मीडिया है, जो अफजल के नाम पर आंसू बहाने वाली मीडिया और बुरहान वानी के नाम पर आंसू बहाने वाली मीडिया, फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाली मीडिया और बांग्लादेश में कटते हिंदू उनके आगे मौन हो जाने वाली मीडिया, ये आपको कभी नहीं बताएगी। ये ध्यान रखना। बहुत से मीडिया वाले, आतंकवादी मीडिया वाले जो हैं, जो संतों को, सनातनियों को और सनातन के तीर्थों को, यानी उनका यश न दिखा करके उनका अपयश दिखाने की कोशिश करते हैं। केवल मीडिया में एक सुदर्शन चैनल इकलौता है जो सनातन की बात करता है टीवी चैनलों में, और राष्ट्रवादी कई चैनल हैं, जैसे मेरा चैनल है, आपको बताया ही नाम। और भी चैनल हैं, मिशन साइबर सिपाही है, राष्ट्रवादी प्राची अधिकारी का चैनल है, और स्वामी अमृतानंद जी का चैनल है, और भी कई चैनल हैं।
जो देश हित में लगे हुए हैं। मेरी प्रिय भाई बहनों, जो देश हित की बात करे, अगर आपके क्षेत्र में है या आपका परिचित है या आपका परिचित नहीं है तो परिचित बनिए और उसकी तन मन से और धन से मतलब सहायता करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बैंक में भर दो, जो भी आपकी नज़र में है और वो देश के लिए खड़ा है, सनातन धर्म के लिए खड़ा है, समझ लो वो आपका सच्चा योद्धा है और आपके भाग की यानी आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बातें समझनी पड़ेंगी। और ये खीरी लखीमपुर में ऐसा डिमांड कर दी, अब कोई हिंदू उससे कहे कि भाई मैं 2400 किस्तों का मतलब पैसा तुमको दे दूंगा एक्स्ट्रा और तुम अपनी सारी बेटियां हिंदुओं में दे दो, तो फिर आग लग जाएगी जिहादियों में, ध्यान रखना। और ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाएगी। लेकिन हिंदू से कहा एक मुसलमान जिहादी ने, तो ये राष्ट्रवादी मतलब पूरी भारत में भी खबर नहीं बनी। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरी बात, धर्मांतरण इतना चरम सीमा पर चल रहा है, जिसको कहीं छत्तीसगढ़ में तो कहीं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में भी लोग पकड़े जा रहे, लेकिन फिर भी उनको कोई डर खौफ नहीं है। क्यों डर खौफ नहीं है? कि हिंदू एकजुट नहीं है। हिंदुओं में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कुछ तो भ्रमित हिंदू हैं, कुछ जाति पाति में बटे हुए हैं, तो कुछ सेक्युलर हिंदू हैं, सेक्युलर भांग के नशे में सोए हुए हैं, तो कुछ यानी ऐसे हैं जिनको कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है। गजबा हिंद कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने को 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल से 10 लाख हिंदू ऐसे होंगे जो कि सनातन को पूर्ण रूप से समझते होंगे आज की डेट में। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू एकजुट हों, जागें और सनातन की बात करें और सनातन को समझें और संगठित रहें। अगर हिंदू नहीं जागा, अगर हिंदू संगठित नहीं हुआ, तो ये निश्चित मानो जो बांग्लादेश में हो रहा है और हो चुका है वो भारत में भी होगा, और देर नहीं लगेगी ज़्यादा। 10-15 साल से ज़्यादा समय किसी के पास नहीं बचा है, चाहे कितना भी कोई हिंदू बाहुबली इलाका हो, हिंदू बाहुबली इलाका हो कहीं भी भारत में, लेकिन 10 साल से ज़्यादा समय नहीं बचा है मेरे प्रिय भाई बहनों। दूसरी बात, हिंदुओं को अपनी संख्या भी बढ़ानी चाहिए। अगर संख्या हिंदुओं की नहीं बढ़ती है तो भी हिंदू गुलाम निश्चित समझो, क्योंकि हिंदू के पास 2 बच्चे और उनके पास 10 हैं, बोलो क्या करोगे। इसलिए हिंदुओं को संख्या अपनी ज़रूर बढ़ानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, नहीं तो 10 साल के बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका होगा। और मतलब अल्पसंख्यक तो वैसे अभी भी है, लेकिन फिर पूर्ण रूप से हो चुका होगा, तो फिर सरकार भी उनकी होगी और वोट भी उनके ज़्यादा होंगे। फिर एक जानवर से भी ज़्यादा गया गुजरा जीवन जीना पड़ेगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ देखा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ था, भाई भारत में भी होगा। इसलिए परम आवश्यकता है हिंदुओं को जागृत होने की। अब मैं आपको बताऊं रंजना अप्सरा की साधना इस साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, और ऐसा कोई संकट नहीं है जो नष्ट ना हो जाए, और ऐसी कोई खुशी नहीं है जो ये ना दे सकें। रंजना अप्सरा का अर्थ ही है कि आपका मनोरंजन सभी प्रकार से करने वाली। मतलब आजकल अप्सराओं को लोगों ने एक यूट्यूब पर तथाकथित यूट्यूब के लोगों ने भोग की वस्तु बना के रख दिया, जबकि अप्सरा एक देवी तुल्य होती हैं और उनकी पूजा होती है। और उत्तराखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अप्सराओं की पूजा होती है। उदाहरण के तौर पर देहरादून में भी एक ऐसा पर्वत है जहाँ अप्सराएं पूजी जाती हैं। ऐसी कई जगह हैं। और पहले अप्सराओं की पूजा होती थी जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई पद्धति, और रंजना अप्सरा की भी साधना पद्धति मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई। मुगलिया शासन में इतना ज्ञान नष्ट किया गया हमारे सनातन का, जो कि अब मैं अगर कहूँ तो 1 नंबर 2 नंबर तो नहीं कह सकता, 0 -0 कितना मैं माइनस करूँ, यानी सैकड़ों बार माइनस कर दूँ, इतना ज्ञान केवल बचा हुआ है। नहीं तो सब कुछ नष्ट कर दिया। मुगलिया शासन में नष्ट हुआ, रहा बचा, अंग्रेजों ने नष्ट किया, मैकाले नष्ट कर दिया ज्ञान को, कुछ रहा बचा तो ये कांग्रेस जैसी विचारधारा की पार्टियों ने ज्ञान को नष्ट किया। मेरे प्रिय भाई बहनों,
हिंदुओं को इतना गुमराह कर दिया 1400 वर्ष से अभी तक, जो कि हिंदू समझ ही नहीं पाते हैं कि कब उनके साथ छल हो जाता है और कब जिहादी उनके साथ छल कर देते हैं। चाहे फिर वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, या और भी बहुत प्रकार की जिहाद चल रही है। मल जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, मंत्र जिहाद, तंत्र जिहाद और बोट जिहाद भी चल रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए आपको बताऊं, आपको अगर लगता है कि हम हिंदुत्व की बात करेंगे मेरा कोई साथ नहीं देगा, ऐसा नहीं है। आप हिंदुत्व की बात करिए, हिंदुत्व का कार्य करिए। आप कोई भी संगठन चलाते हैं तो उसकी 3 स्थितियां आती हैं। मेरा भी संगठन है, मैं भी भुक्तभोगी हूं। पहला स्थिति, आप कोई अगर संगठन चलाते हैं तो लोग आपको नज़रअंदाज करेंगे, मतलब इग्नोर करेंगे, पहला। फिर दूसरा पड़ाव जब आता है तब आपका लोग विरोध करते हैं। फिर तीसरा पड़ाव जब आता है आपके संगठन का तो लोग आपको स्वीकार करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए डरने की बात नहीं है। बहुत से लोग हिंदू डर के वजह से संगठन में और धार्मिक यानी आध्यात्मिक और हिंदुत्व की बात नहीं कर पाते। तो ये जागने की ज़रूरत है। अगर आप अभी नहीं जागे तो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नियों का बलात्कार होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे, जैसे बांग्लादेश में देखा है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका स्वाभिमान बचा रहे, आपकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, पुत्री की मतलब चरित्र सुरक्षित बचा रहे, इज्जत बची रहे, तो फिर आपको संगठित, एकजुट और यानी एक सक्रिय हिंदू के रूप में कार्य करना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र भी आपको सीखने पड़ेंगे और रखने पड़ेंगे। रंजन अप्सरा की साधना में बताऊं, रंजन अप्सरा की साधना देखिए रात्रिकालीन है। कोई भी अप्सरा की साधना होती रात्रिकालीन होती है। और साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करें। आपका आसन लाल रहेगा इसमें, या पीला भी चल सकता है। रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकी की माला से जाप करेंगे आप। जाप कम से कम 1.25 लाख है। वचन लेने के लिए कुछ लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है। इनको आप देवी रूप में, माता, बहन, पुत्री रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। और जिनकी क्षमता है, जिनके पास तपोबल है, जिनकी इच्छा है, इनको पत्नी या प्रेम का रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन रिश्ता बदला नहीं जाता है, जीवन पर्यंत रिश्ता एक ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी बहन रूप में सिद्ध किया फिर आपके भाव बदल गए। भाव अगर बदलते हैं तो पतन ही हो जाता है इस साधना में। ये साधना गुरु द्वारा दीक्षा लेके ही करनी चाहिए। बिना गुरु के कभी भी किसी भी प्रकार की साधनाओं में सफलता नहीं मिलती है। गुरु भी ऐसा हो कि शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, तभी कल्याण होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना जब आप करेंगे, देसी गाय के घी का दीपक जलाएंगे और पंचमेवा का प्रसाद रखेंगे, खोया की मिठाई का प्रसाद रखेंगे। और एक निवेदन मेरा और है आपसे, आप ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप जरूर ले लें चैनल की, क्योंकि जिहादियों ने रिकॉर्ड गलत मार के चैनल हमारा फ्रीज करवा दिया था। और ये हमारा अकेले चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है, क्योंकि सनातन का चैनल है। तो ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप ले लें। 59 रुपये की मात्र मेंबरशिप है 1 महीने की। 2 रुपये का भी खर्चा रोज नहीं आता, किसी की जेब पर भारी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यूट्यूब यही भाषा समझता है। मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा और सुपर थैंक्स किया करें, ताकि चैनल फ्रीज जो हुआ है वो अनफ्रीज हो सके और जो हैक हुआ है वो भी ठीक हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, अप्सरा की साधना जब आप करते हैं तो बहुत सौम्य अनुभव होते हैं। कहीं खुशबू फैल जाना, कहीं पायल की आवाज़ आना, कहीं सुंदर गीतों की आवाज़ आना, धार्मिक गीतों की, गंदे संदे नहीं। और गंदा भाव साधना में सोचना भी नहीं, नहीं तो पतन हो जाएगा निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाव पवित्र रखना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना जब आप कर देते हैं, 1.25 लाख जाप करें या अधिक करें, आपकी मर्जी। साधना के बाद प्रसाद आप खुद खा लिया करें, परिवार में भी बांट सकते हैं। जाप करें, जाप का दशांश हवन जरूर करें और हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें।
कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति, किसी भी वर्ण की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, जरूर कृपा होगी और आपके जीवन में आश्चर्यजनक चमत्कार होंगे, ये निश्चित है। क्योंकि ये साधना अप्सरा तंत्र से ली गई है और ये मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई थी। जो रंजना अप्सरा पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना और लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।